मैं एक लड़के से छुप-छुप कर मिलती थी। वो मुझे अच्छा लगता था। उसकी बातें सुनकर दिल को सुकून मिलता था। लेकिन मुझे पता था कि अगर घरवालों को इसका ज़रा-सा भी अंदेशा हुआ, तो हंगामा हो जाएगा। एक दिन अचानक मेरी भाभी ने मुझे बाज़ार में उससे बातें करते देख लिया। उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी नज़रों में सवाल साफ झलक रहे थे। मैं घबरा गई। रात भर नींद नहीं आई। क्या वो किसी से कुछ कहेंगी? 2 दिन तक सब चुप रहा। मैं सोचती रही थी कि शायद भाभी ने राज अपने दिल में ही रख लिया। लेकिन तीसरे दिन सुबह जब मैं रसोई में काम कर रही थी, तभी ड्राइंग रूम से पापा की ऊंची आवाज़ सुनाई दी। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हमें बदनाम नहीं करवाओगी तुम? मैं हक्की-बक्की रह गई। बाहर जाकर देखा तो पापा गुस्से में खड़े थे। माँ का चेहरा उतर गया था और भाभी सबके सामने कह रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है इसे उस लड़के के साथ। अगर मैंने आज ना बताया होता तो कल को लोग मोहल्ले में बातें बनाते। मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा मेरी दुनिया ही उजड़ गई है। माँ ने रोते हुए कहा, बेटिया तूने हमसे छुपाकर ये सब क्यों किया? अगर तुझे कोई पसंद था तो हमें बता सकती थी। छुप छुप कर मिलने की क्या जरूरत थी? पापा का चेहरा गुस्से से लाल था। हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी इसने। मैं रोते रोते बोली, पापा मेरी गलती बस यही थी कि मैंने आपको सच नहीं बताया। मैं डरती थी कि आप मना कर देंगे। लेकिन यकीन मानिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नज़रें मुझ पर थी। मैं कांपते हुए सोच रही थी कि अब मेरा क्या होगा। पापा ने गुस्से से मेज पर हाथ पटका और कहा, बस अब कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तुम्हारी। कॉलेज जाना बंद और घर से बाहर कदम रखने की भी इजाजत नहीं है। मेरे होश उड़ गए। मैं रोते रोते कहा, पापा प्लीज मेरी पढ़ाई मत छुड़वाइए। मेरी गलती बस इतनी थी कि मैंने आपसे छुपाया, लेकिन मैं आपसे सपनों को कैसे मार दूं? पापा ने चेहरा फेर लिया। जिसे घर की इज्जत पर इज्जत परवाह नहीं, उसे सपनों का हक भी नहीं है। माँ ने बीच बचाव करने की कोशिश की। जीवन भर की पढ़ाई रोक देंगे तो बिटिया का भविष्य अंधेरा हो जाएगा। गलती हुई है पर सजा इतनी बड़ी मत दीजिए। लेकिन पापा का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। भाभी चुपचाप खड़ी थी। उनके चेहरे पर संतोष की झलक साफ दिख रही थी, जैसे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी हो। मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर ढह गई। चारों तरफ दीवारें थी, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे जंजीरें हैं। कॉलेज की किताबें मेज पर रखी थी, लेकिन अब वे सिर्फ सपना बन चुकी थी। रात भर मैं सोचती रही, क्या मेरी एक छोटी सी गलती ने मुझे उम्र भर के लिए कैद बना दिया? क्या अब मैं अपने सपनों को कभी नहीं जी पाऊंगी? वो बात जैसे अचानक जिंदगी की रफ्तार बदल कर रख गई। मैं खोई खोई सी थी। पढ़ाई छोड़कर प्यार के चक्कर में बैठी हुई एक लड़की, जिसे नहीं पता था कि सामने वाला कितना छलावी है। फिर धीरे धीरे सब सच मेरे सामने बिखरना शुरू हुआ। उसने मुझे हमेशा प्यारे शब्दों से बहलाया था। शाम होते ही मिलने का वादा करने लगा था, और जब भी पैसे की जरूरत होती कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता। तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, थोड़ी मदद कर दो, कॉल लौटा दूंगा। मैं बेखबर उसके हर एहसास पर कर्ज समझकर छोटी छोटी रकम देती रही। फिर एक दिन मेरा एक संयोग हुआ जिसने जिससे सब उजागर कर दिया। मेरी सबसे अच्छी दोस्त रिया अचानक बहुत बदली बदली सी रहने लगी। उसकी आंखों में दर्द की झलक थी, और जब मैंने उसे अकेला पकड़ा तो सच फूट पड़ा। रिया की जुबान से निकला सच सुनकर मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम्हें पता नहीं, वही लड़का मुझसे भी मिला करता था, उसे प्यार समझा, वो मुझे से भी पैसा लेता रहा। उसने मुझे भी उसी तरह बहकाया जैसे तुम्हें। वो सच मेरे कानों में नहीं उतर रहा था।
मैं बेहोश सी हो गई। रिया का चेहरा लाल पीला हो गया। मुझे शर्म आती है, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू थे और उधर पर अधर पर पछतावा। तभी घर की एक आवाज भाभी की वहां आ खड़ी हुई थी और उनके हाथों में एक पेपर की चिट्ठी थी। लड़के की असलियत के कई सबूत, कुछ मैसेज के स्क्रीनशॉट, डेट, लोकेशन के कुछ सबूत थे और एक बैंक ट्रांजैक्शन। भाभी ने सब इकट्ठा कर रखा था। मैंने पहले सोचा था कि उन्हें मुझे सच्चा बुरा कहा, पर आज मैं समझ पाई कि उन्होंने यह सब क्यों किया। भाभी ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें बेवकूफ समझा था। हाँ, पर मेरा मकसद तुम्हें सबक सिखाना नहीं था। मैं तुम्हें बड़ी मुसीबत से बचाने आई थी। ये लड़का दिखाने में अच्छा लगता है, पर असलियत में किसी का भी विश्वास तोड़ देने वाला है। मैं पल भर के लिए खामोश रही। माँ के चेहरे पर अब पछतावे की लकीरें उभर आई थी। पापा की आंखों में क्रोध था, पर वक्त के साथ उसमें एक तरह की शर्म भी दिखने लगी। शर्म इस बात की कि उन्होंने अपनी बेटी के दुख को भूलकर उसे सजा दे दी। भाभी ने सबको साक्ष्य दिखाए, मैसेज जिसमें लड़का रिया से अगली तारीख तय कर रहा था, किसी और लड़की को भेजे गए वही खूबसूरत इमोशनल नोट्स और कुछ बैंक रिकॉर्ड जहां से पैसों का आदान प्रदान साफ था। घर के लोग सुनकर मुक रहे। मैंने ललकारते हुए कहा, तो आपने मुझे ही दोषी ठहराया और खुद ही इसे सच का पर्दाफाश कर दिया। क्यों? आपने ये सब कब पता किया? भाभी ने आंखों में सौम्या के लिए उत्तर दिया, जब मैंने तुम्हें बाजार से उसके साथ देखा था तो मुझे कुछ गड़बड़ लगा। मैंने उसे ट्रैक करना शुरू किया और धीरे धीरे सब चीजें साफ होने लगी। मैंने सोचा अगर मैंने तुरंत सबको बता दिया तो शायद तुम और भी शर्मिंदा होती, पर मैंने तुम्हें बचाने के लिए सही समय चुना। रहस्यमय चुप्पी टूटते टूटते घर में एक नया माहौल बन गया। पापा ने कठोर स्वर में कहा, हमने जो फैसला लिया था वो सही था तुम्हारी सुरक्षा के लिए, पर अब यह बात और अलग हो गई। हमें समझना होगा कि किसे सजा की जरूरत है और किसे समर्थन की। माँ ने आकर मुझे गले लगा लिया। उनकी आंखें से गर्म आंसू बह रहे थे। बिटिया, हम माँ बाप हैं, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते थे। तुम्हारी गलती है, पर अभी तुम्हें और कड़ा किए बिना हम तुम्हें संभालेंगे। भाभी ने जो किया उसने तुम्हें बर्बाद होने से बचा लिया। भाभी की उस एक हरकत ने मेरी दुनिया बचा ली। वो भाभी जिसे मैं पहले कठोर और दृष्ट समझती थी, असल में मेरी सबसे बड़ी रक्षक निकली। उन्होंने कहा केवल सच्चाई खोली, बल्कि सबको ये समझाया कि सजा देना है तो सही लोगों को दीजिए, न कि उस नाजुक दिल को तोड़कर। उस रात मैंने अपने कमरे में बैठकर ठान लिया, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। भाभी चुपके से आई और बोली, तुम्हारे पापा का गुस्सा उबाल में है, समय के साथ सब ठंडा हो जाएगा, पर तुम अभी खुद को मजबूत बनाओ, पढ़ाई से कुछ मन न हटाओ। वह मेरी तरफ आई और मेरे हाथ थाम कर बोली, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा दिल भर आया है। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि कितनी बार हम लोगों को पहले छिछोरा समझ बैठे हैं और वही लोग हमारे सच्चे मित्र होते हैं। भाभी ने मुझे बचाया और रिया ने सच बोलकर अपने कलेजे का बोझ हल्का किया। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। पापा ने मेरी पढ़ाई पर लगाए गए पूर्ण रोक ने नरमी दिखाई। माँ ने पापा से कहा कि सजा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वो बेटी का भविष्य छीन ले। भाभी ने भी घर में मेरी रक्षा की। उन्होंने पापा से कहा कि दोषी लड़के और उस तरह के लोगों का सामना परिवार मिलकर करेगा और घर की इज्जत का फैसला समझदारी से होगा। मैंने अपने आप से वादा किया, यह दुख मुझे तोड़ने नहीं देगा। मैंने भाभी के हाथ थामे और कहा, आपने मेरी जिंदगी बचाई, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं पढ़ाई करूंगी और अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखाऊंगी। दोस्तों, इस कहानी को केवल मनोरंजन के लिए लिखा गया है। कहानी का उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। दोस्तों,
कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें।